हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म 29वां अध्याय। प्राचीन समय की बात है। कश्मीर में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक पुत्री थी। वह कन्या सत्यशील नामक विद्वान ब्राह्मण के ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी भी अपने पति की प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा। उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर रखा है। तू भी योगिनी के पास जा, वह तुमको दिव्य औषधि देगी जिससे कि तुम्हारा पति भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। उनके कहने के अनुसार वह योगिनी के मंदिर में गई, जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार मालिनी ने वहाँ पहुँच मन को शोभ कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरा जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट दी। योगिनी पति के अपमान से दुखी हृदय जानकर कहने लगी, यह रक्षा चूर्ण मैं तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। तुम्हारा पति तुम्हारे वश में हो जाएगा। तुम्हारे बुरे चरित्र को देखकर भी वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। वह चूर्ण लेकर अपने घर आई और शाम के समय दूध में मिलाकर अपने पति को उसने वह चूर्ण दे दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षयी होता चला गया। उसके गुह्य स्थान में कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तब वह इच्छापूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता। मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम ही मेरी रक्षा करो। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत ही घबरा गई और सोचने लगी, यदि यह मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर से योगिनी के पास गई और उसने सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसका पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने कई व्याभिचारी और कामी उसके घर में आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। उस मालिनी के कान, आँख और जिह्वा में छेद हो गए। उंगलियां गलने लगी, वह पैरों से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोगकर कुछ दिन के पश्चात दुखी होकर वह मर गई। नरक भोगने लगी। 15,000 वर्षों तक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। देवयोग से जब कर्मफल पूरा हो गया तो वैशाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया। वहाँ पर तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे कि उसके पाप तत्काल ही नष्ट हो गए। पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों की याद उसे आ गई। अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर उस मुनि से कहने लगी, हे मुनि, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान आदि का जो सुकृत्य आपने किया वह मुझे दे दो। इस सुकृत्य से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अत्यंत ही दीन हूँ, कृपा करके मेरी रक्षा करो। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि उससे कहने लगे, अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में स्वयं ही अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर वह कुतिया दुखी हो ऊंचा मुख करके जोर जोर से अपने पिता पदम बंधु से कहने लगी, आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका झूठा टुकड़ा खाती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं, उनका उद्धार करना उनका परम कर्तव्य होता है। ऐसा भेद जानने वालों ने कहा है। चांडाल और कुत्ता सदा ही गृहस्थियों की दया के पात्र हैं।
अतः आप मुझका मूर्खा का उद्धार करो। ऐसे उस कुतिया के वचन सुनकर पदम बंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा, क्या बात है? तब उसके पुत्र ने सब कथा का वर्णन किया। पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तुमने यह क्या कहा? साधुओं को ऐसे वचन नहीं कहने चाहिए। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे शयन ने कबूतर को पकड़ लिया, तब राजा शिवी ने अपना मांस काटकर शयन को दे दिया। जिमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसीलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। इस प्रकार वह ब्राह्मण कुतिया से कहने लगे, मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्यों के पाप से छूटकर वैष्णु लोक को जा। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई वैशाख द्वादशी के प्रभाव से तत्काल ही स्वर्ग को चली गई। वैशाख मास महात्म 29वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा। राधे राधे।